प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक है जो हिंदी की, उसके 9th लेसन का क्या करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हाथियों का झुंड कहाँ रहता था? कहाँ पे रहता था हाथियों का झुंड? जंगल में। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? जंगल में। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाथियों के झुंड का मुखिया कौन था? कौन था हाथियों के झुंड का मुखिया? इसका आंसर है विशालकाय और लंबे दांतों वाला हाथी हाथियों के झुंड का मुखिया था। अगला प्रश्न देखो, हाथियों ने जंगल क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा था जंगल उन्होंने? क्योंकि वहां पर क्या हो गई थी? पानी की कमी हो गई थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? पानी की कमी के कारण हाथियों ने जंगल छोड़ दिया। अब हम करेंगे लिखित प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, खरगोशों पर भय क्यों छा गया? यानी खरगोश क्यों डर गए थे? तो इसका उत्तर क्या है? हाथियों के तालाब में घुसने और बाहर निकलने से बहुत से खरगोश कुचले गए, इसलिए खरगोशों पर भय छा गया। अगला प्रश्न देखो, हाथी को पानी में किसकी परछाई दिखाई दी? यहाँ पर जो हाथी है ये किसके लिए बोला गया है? वो जो हाथियों के झुंड का जो मुखिया था उसके लिए। तो हाथी को पानी में चंद्रदेव यानी चंदा मामा की परछाई दिखाई दी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बूढ़े खरगोश की सफलता का क्या कारण था? अब जो बूढ़ा खरगोश था उसने हाथियों को वहां से जाने के लिए कह दिया था ना, तो वो किस कारण से हुआ था? बूढ़े खरगोश की सफलता का कारण उसका बुद्धि बल था, यानी उसने अपनी बुद्धि से काम लेकर हाथियों को वहां से जाने के लिए कह दिया। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ पर हमें खाली स्थान है और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को यहाँ पर फिल करेंगे। हाथियों को स्वच्छ पानी का एक क्या मिला था? तालाब मिल गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तालाब। ठीक है, आगे देखो, मुझे ये खरगोश डैश के समान प्रिय है। अब यहाँ पर क्या आएगा? पुत्र। मुझे ये खरगोश पुत्र के समान प्रिय है। अगला देखो, हाथियों के मुखिया ने देखा कि क्रोध यानी गुस्से से चंद्रदेव का, ये बच गया ना हमारा, शरीर कांप रहा था। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा क्रोध और दूसरे में आएगा शरीर। अगला प्रश्न देखो, चित्र से उचित वाक्य मिलाओ। यानी हमें यहाँ पर 3 चित्र हैं। एक तो चंद्रदेव का, दूसरा जो हाथियों के झुंड का मुखिया था उसका, और ये है बूढ़ा खरगोश। अब हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस किसने कहे। चंद्रदेव से क्षमा याचना की। किसने माफी मांगी थी चंद्रदेव से? हाथियों के झुंड के मुखिया ने चंद्रदेव से क्षमा मांगी, माफी मांगी। अगला देखो, चंद्रदेव की आज्ञा है कि तुम सब यह स्थान छोड़कर दूर चले जाओ। ये किसने कहा था? ये कहा था बूढ़े खरगोश ने मुखिया को। ठीक है, आगे देखो, तुम्हारी यह करतूत मुझे अच्छी नहीं लगी। ये बात कही थी चंद्र देवता ने। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो, नीचे लिखे शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। यानी ये जो हमारे शब्द हैं, यहाँ पर र,
र रफेन और र पदेन की मात्राएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सरल, सरल यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला शब्द है प्रेम, तो यहाँ पर प्रेम भी लिखा हुआ है। कार्य, कार्य भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है ड्रम, तो ड्रम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर इनसे मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। सरल, सरल की नीचे हम लिखेंगे पारस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, पारस। अगला है प्रेम, प्रेम में र कहाँ पर है, नीचे लगा हुआ है ना, तो इसके जैसा है चंद्रदेव, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, चंद्रदेव। अगला है कार्य, कार्य में देखो र ऊपर है, तो ये क्या, ये वाला वर्षा यहाँ पर हम इसके नीचे लिख देंगे। अगला है ड्रम, ड्रम के जैसा है ट्रेन, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ट्रेन। ठीक है बच्चों, आगे देखो तीसरा प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। यानी हमें यहाँ पर शब्द हैं और उनके जो अपोजिट है वो हमें यहाँ पर दिए हैं, हमें सही मैच को यहाँ पर लिखना है। तो अपना, अपना का विलोम होता है पराया, क्या होता है, पराया। आगे है छोटा, छोटा का विलोम होता है बड़ा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बड़ा। आगे देखो सीधा, सीधा का विलोम होता है उल्टा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, उल्टा। अच्छा, अब कौन सा रह गया, ये रह गया ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अच्छा का विलोम होता है बुरा। आगे देखो, आपके अध्यापक अध्यापिका आपको कुछ पंक्तियाँ पढ़कर सुनाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात आपको निम्नलिखित वाक्य पूरे करने, यानी आपके पाठ से रिलेटेड है। एक डैश था, एक क्या था, जंगल, क्या था, जंगल, जंगल में डैश का झुंड रहता था, क्या आ जाएगा, हाथियों, हाथियों का झुंड रहता था। विशालकाय और लंबे दांतों वाला हाथी उस झुंड का क्या था, मुखिया था। आगे देखो, एक बार बहुत दिनों तक क्या नहीं हुई थी, वर्षा नहीं हुई थी। जंगल में डैश की कमी हो गई, वर्षा न होने के कारण क्या होता है बच्चों, वर्षा न होने के कारण जंगल में किसकी कमी हो गई थी, पानी की कमी हो गई थी। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको अभ्यास कार्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।